जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी पुलिस के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके साइंस के क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना। आज अपन 100 क्वेश्चन लगाएंगे। आज अपनी 900 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अपन पूरे 5000 प्लस क्वेश्चन का टारगेट दिया है कि 5000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। अपन डेली 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज 900 से 1000 तक के क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक व्यवस्था का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यांत्रिक बल या नियंत्रण के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है? तो राइट आंसर घटता, यानी अशुद्धि मिलाएंगे तो उस पदार्थ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक कैसा होता है? घटता, यानी दाब बढ़ाते जाएंगे तो द्रव का क्वथनांक घटता जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो जस्ता, यानी जस्ता प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आप पढ़ते चलिए और आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगे तो आप वीडियो लाइक जरूर कर लेना और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोहे चुंबकीय पदार्थ है? तो कोबाल्ट, इनमें से कोबाल्ट लोहे चुंबकीय पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सारे, इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन आना है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन हेतु कीट पालन से सेरीकल्चर है। नेक्स्ट है, परासरण में कौन सी दिशा में जल का प्रभाव होता है? तो राइट आंसर है तनु से सांद्र विलयन की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन परासरण का एक उदाहरण है? तो किशमिश का पानी में सोखकर फूल जाने, यानी किशमिश को पानी में डालेंगे तो वह फूल जाती है, तो परासरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, मनुष्य में दांत कितनी बार उगते हैं? तो राइट आंसर 2 बार, यानी एक बार दूध के दांत और एक बार स्थायी दांत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, दांत के मध्य भाग में कौन सी गुहा होती है? तो राइट आंसर है मज्जा गुहा होती है। आ गया, दांत के ऊपरी भाग पर पाया जाने वाला चमकीला कठोर स्तर क्या कहलाता है? तो उसे एनिमल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आपके सारे क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। आप साइंस का कोई भी एग्जाम देना, एमपी पुलिस के तो फंसना ही फंसना है, फिर चाहे रेलवे के देना, एसएससी का देना, कोई भी देना, सारे इसी में से फंसेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? राइट आंसर है क्लाइटोस्ट्रिडियम या फिर एजोबैक्टर करता है। नेक्स्ट है, नाइट्रिकारक जीवाणु क्या कार्य करते हैं? राइट आंसर है अमोनिया को नाइट्रेट एवं नाइट्रेट में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को लाइक करते जरूर चलिए और कमेंट में आंसर बताइए कि सर इसका आंसर हमें पता है। नेक्स्ट है, लेग्यूम कुल के पौधों में किस जीवाणु के साथ सहजीविता पाई जाती है? तो राइट आंसर है राइजोबियम के साथ पाई। देख ली कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे ही लैंग्वेज में घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़ते चलिए। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आज अपन को पूरी 100 क्वेश्चन लगानी है, जिससे आज अपनी पूरी 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 4000 और क्वेश्चन बची हैं, तो अपन वो भी डेली लगाते रहेंगे। नेक्स्ट, हरित लवक के अंदर पाई जाने वाली स्तरमय चट्टियां क्या कहलाती हैं? तो ग्रेमना कहती हैं। नेक्स्ट, हरित लवक की गुहा को कौन भरता है? तो स्ट्रोमा भरते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आज की वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ग्रेना और स्ट्रोमा में होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्णक के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, वीडियो लाइक भी करते चलिए और कमेंट भी कीजिए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकार में सबसे कम होती है? तो बैंगनी प्रकाश में सबसे कम और लाल में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, पहली उच्च स्तरीय भाषा फोरटन का विकास किस कंपनी ने किया था? तो आईबीएम ने किया था। नेक्स्ट है, फोरटन भाषा का विकास कब किया गया था? 1957 जेडब्ल्यू विकास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग कैसा होता है? तो नारंगी रंग का होता है। याद कीजिए कि हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग नारंगी होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है?
तो वेग एक सदिश राशि है। आपको सदिश और राशि वाले क्वेश्चन आते हैं कि सदिश राशि बताइए, अदिश राशि बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विद्युत की तीव्रता एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है, अदिश राशि बताना है तो आयतन एक अदिश राशि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, सारे इंपॉर्टेंट, इसी में से आपके क्वेश्चन फंसना है। नेक्स्ट है, समान तीव्रता और समान आवृत्ति की ध्वनि में अंतर किसके कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, गुणवत्ता के कारण होता है। नेक्स्ट आ गया, ध्वनि की गुणवत्ता किसके कारण बनती है? तो मूल स्वरक और सनादी स्वर की उपस्थिति के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हम किसी व्यक्ति की आवाज पहचान पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुणवत्ता में विभिन्नता के कारण, यानी उसकी गुणवत्ता में कैसी भिन्नता है, सो हम आवाज पहचान लेते हैं। नेक्स्ट है, दो वाद्य यंत्र समान तीव्रता और समान आवृत्ति की ध्वनि देने पर भी अलग पहचान दे जाती हैं, क्यों? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी गुणवत्ता में अंतर के कारण दे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, रॉकेट किस नियम पर आधारित होता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के आधारित होता है, यानी क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया लगती है। रॉकेट जब जलता है तो उसकी लौ नीचे क्रिया लगाती है तो ऊपर उठता जाता है रॉकेट। नेक्स्ट है, रॉकेट किस प्रकार के इंजन से चलता है? तो राइट आंसर है, हवा पर निर्भर न रहने वाला इंजन होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलिए। रॉकेट में मुख्यतः किस प्रकार का ईंधन प्रयोग करते हैं? तो तरल द्रव वाला ईंधन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालने के लिए लगभग कितनी गति चाहिए? तो राइट आंसर 18,000 एमपीएस से अधिक गति चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, थोरियम का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो मोनोजाइट से करते हैं। नेक्स्ट है, थोरियम किस प्रकार का तत्व है? तो रेडियोधर्मी तत्व थोरियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, भारत में थोरियम सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो केरल के तटीय क्षेत्र में मोनोजाइट बालू पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, थोरियम का उपयोग किसमें करते हैं? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में थोरियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को लाइक कर रहे हो ना, लाइक कीजिए और कमेंट में भी बताइए और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट है, थोरियम का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो फोटो इलेक्ट्रोड सेल वे ग्लू ट्यूब इलेक्ट्रोड में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रॉकेट में प्रयुक्त किस उपकरण में थोरियम आधारित पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो आर्क लैम्प के टंगस्टन फिलामेंट में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, पढ़ते चलिए, एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना, दोबारा भी देख लेना, 2 बार आप वीडियो देख लो, सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। साइंस का एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फिर आप चाहे अच्छे से एग्जाम देना और पढ़ के आना। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत समुद्री जल है? तो 96.5% समुद्री जल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर स्वच्छ जल कितना है? तो 2.5% स्वच्छ जल पाया जाता है पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे आपको टाइम पर वीडियो मिले, सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कठोर जल की विशेषता क्या होती है? राइट आंसर है, साबुन के साथ फेन नहीं देता वह कठोर जल कहलाता है। नेक्स्ट है, विच सॉल्ट आर रिप्रेंसिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर? तो राइट आंसर है, कैल्शियम ये मैग्नीशियम के लवण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल की अस्थायी और स्थायी दोनों कठोरता को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर है, सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालना होता है। इंपॉर्टेंट है, साबुन और अपमार्जक वाले चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि कौन सी है? तो परम्यूनेट विधि कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए और अपने आंसर देते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है? तो राइट है, बिस्मांगी कोलाइड एक बिस्मांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, कोलाइड के कणों का आकार कितना होता है? तो राइट है, 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट, अगर आपको क्वेश्चन का लेवल पढ़ के ही पता चल रहा है, अगर लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे लिए वीडियो लाइक जरूर करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट में बताइए सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कोलाइड के कणों को कैसे देखा जा सकता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी अति सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन कोलाइड का एक उदाहरण है?
तो दूध एक कोलाइडी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका हैजा। हैजा किस जीवाणु से आती है? रोग के संबंधी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो राइट आंसर है विब्रियो कॉलेरी, यानी हैजा जीवाणु विब्रियो कॉलेरी से आता है। नेक्स्ट हैजा कैसे फैलता है? राइट आंसर प्रदूषित भोजन और मक्खियों द्वारा हैजा हैजा फैलता है। प्रदूषित भोजन और मक्खियों द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, आप पढ़ते चलिए। नेक्स्ट है टाइफाइड किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है सल्मोनेला टाइफी कारण। इंपॉर्टेंट पढ़िए, कई बार एग्जाम में पूछता है और आपकी एमपी पुलिस में भी जरूर पूछेगा। टाइफाइड किसके कारण फैलता है? तो सल्मोनेला टाइफी के कारण फैलता है। नेक्स्ट टाइफाइड कैसे फैलता है? तो दूषित जल व मलमूत्र द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, 50 और है, पूरे अपन को 100 पढ़ना है। इससे आपकी 1000 का टारगेट पूरा हो जाएगा। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर पूरे 1000 जो पीछे के साइंस के क्वेश्चन है वो सारे पढ़ लीजिए, आपके काम आराम से बन जाएगा, इसी में से फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड में कौन सी दवा का उपयोग करते हैं? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है क्लोरोमाइटिन वर्ग की दवा से सही होता है। नेक्स्ट है तपेदिक टीबी किस जीवाणु से होता है? लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, टीबी वाला बहुत बार पूछता है। राइट आंसर है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के का जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी का मुख्य संक्रमण तरीका क्या है? राइट आंसर हवा और वायु से टीबी फैलती है। नेक्स्ट टीबी का प्रमुख लक्षण कौन सा है? हल्का ज्वार और खांसी आती है जिससे टीबी हो सकती है। नेक्स्ट ब्रेन टीबी को वैज्ञानिक नाम से क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क क्षय यानी ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पीएच का मान किन सीमाओं के बीच होता है? 0 से लेकर 14 तक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए कि पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। नहीं तो आप 7 लगा कर 7 नहीं लगाना, 0 से 14 तक लगाना है। नेक्स्ट है पीएच यानी 7 से कम है तो वह अम्लीय, यानी 7 से जैसे 6, 5, 4 ऐसे आ रहा है तो वह अम्लीय होगा। और पीएच 7 के बराबर है तो यानी उदासीन यानी शुद्ध जल का वर्षा का मान पीएच 7 होता है, यानी शुद्ध रहता है। नेक्स्ट है पीएच उपयोग किन किन उद्योग में करती हैं? तो कागज में करती हैं, चीनी में करती हैं, शराब में, सभी में करती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य की रेटिना में कितने प्रकार के शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो 3 पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी की स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ते चलिए। नेक्स्ट है नीले प्रकाश के प्रति कोई सी शंकु कोशिका संवेदनशील होती है? तो राइट आंसर छोटी तरंग दैर्घ्य वाली कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है पीतल में मुख्यतः कौन सी धातु, यानी पीतल होता है उसमें कौन सी मुख्यतः धातु पाई जाती है? तो कॉपर और जिंक, यानी कॉपर 80% और 20% जिंक होता है तो पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कांसा यानी ब्रॉन्ज में एसएन की मात्रा कितनी होती है? तो एसएन की मात्रा 12 होती है। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर में लगभग कितनी प्रतिशत कॉपर होता है? तो 60% कॉपर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिए, एग्जाम में ऐसे आ रहे हैं। जे वाला क्वेश्चन आ गया, जे वाला भी पिछले एग्जाम में पूछा था फिर आ गया। गन मेटल में जिंक की मात्रा कितनी होती है? तो 3%, यानी एग्जाम में पूछे गन मेटल में जिंक की मात्रा बताओ तो आपको बताना है 3% होती है। नेक्स्ट ढलवा लोहा कैसा होता है? तो कठोर व भंगुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कास्ट आयरन में कौन सा अवयव अधिक मात्रा में होता है? तो कार्बन अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है ढलवा लोहा कैसे माना जाता है? तो निम्न कोटि का लोहा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए और अपनी वीडियो को लाइक भी करते चलिए और कमेंट भी करते चलिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट आ गया पिटवा लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है? तो ढलवा लोहा से पिटवा लोहा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन आयरन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो राइट आंसर है आघात भरता और तन्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका ब्रॉन्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 0.12 से 0.25% तक होती है। नेक्स्ट है मिल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 0.1 से वेरी लो कार्बन होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया माइल्ड स्टील का उपयोग किसके निर्माण में करती हैं? तो चादरें और तार बनाने में करती हैं। नेक्स्ट सीसा लेड का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो गैलेना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। नेक्स्ट सीसा किस प्रकार की धातु है? उभयधर्मी धातु सीसा होती है। नेक्स्ट Pb3O4 यानी लेड टेट्रोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो रेड लेड कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, इम्पोर्टेंट है। रेड लेड Pb3O4 का उपयोग कहाँ करते, पहले ये आप याद कीजिए। लेड रेड यानी Pb3O4, लेड रेड Pb3O4 याद हो गया। अब पढ़ना, लाल पेंट में फ्लोइंग कांच में रेड सीमेंट निर्माण में करती है। नेक्स्ट है कार्बन शीशा यानी CPB, याद कीजिए कार्बन शीशा CPB का उपयोग किस निर्माण में करती हैं, कृत्रिम अंगों के निर्माण में करती हैं। कार्बन को C, शीशा को PB कहती हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, गैसों का विसरण क्या होता है, गैसों का घुलने मिलने की प्रक्रिया गैसों का विसरण होता है। नेक्स्ट है ग्रामा का विसरण नियम किस पर आधारित है, गैसों की घनत्व पर ग्रामा का विसरण नियम आधारित है। नेक्स्ट है ग्राम के नियम के अनुसार विसरण की गति किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत यानी लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए, बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। नेक्स्ट है यकृत किस विटामिन का संश्लेषण करता है, तो विटामिन ए, यानी यकृत पूछ लेगा लीवर किस विटामिन का करता है, तो विटामिन ए का करता है। नेक्स्ट है यकृत किन विटामिन का भंडारण करता है, तो ए और बी और सी यानी ABD का यकृत विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद करते चलिए। क्वेश्चन है यकृत यानी लीवर अतिरिक्त ग्लूकोज को किस रूप में संग्रहित करता है, तो ग्लाइकोजन में बदलता है। नेक्स्ट है डीअमीनेशन प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो राइट आंसर है अतिरिक्त अमीनो अम्ल और पायरुविक अम्ल व अमीनो में बदलने का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कीजिए और अच्छे से पढ़ते चलिए। नेक्स्ट यकृत यानी कि लीवर द्वारा स्त्रावित हेपरिन का क्या कार्य होता है, शरीर के अंदर रक्त के थक्के जमाने से रोकता है। नेक्स्ट है फाइब्रोनोजन का कहाँ बनता है, तो यकृत लीवर में फाइब्रोनोजन बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट है फाइब्रोनोजन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर के बाहर रक्त का थक्का बनाना में सहायता करना फाइब्रोनोजन का कार्य है। नेक्स्ट है आयन मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो राइट आंसर है 6 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। आयन नेक्स्ट है आयन मंडल किसके कारण आयनीकृत होता है, तो पराबैंगनी किरणें के कारण, UV रे के कारण आयनीकृत होता है। नेक्स्ट है आयन मंडल की सबसे नीची स्थित परत कौन सी है, तो डी लेयर सबसे नीची, ऐसा एग्जाम में पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डी लेयर किस प्रकार की रेडियो तरंग को परावर्तित करता है, तो लॉन्ग रेडियो वेव को परावर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि डी लेयर किस तरह की तरंग को परावर्तित करता है, तो लॉन्ग रेडियो वेव को परावर्तित करता है। नेक्स्ट है ई और E2 परत किस प्रकार की रेडियो तरंग परावर्तित करती है, मीडियम लॉन्ग रेडियो वेव करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे MP पुलिस का पेपर तो निकलना ही है, SI के देना, रेलवे के अगर आप ग्रुप डी के देंगे, NTPC के देंगे, UP SI UP पुलिस के देंगे, सारे SSC किसी में से निकलेंगे साइंस। नेक्स्ट है F और F2 परतें किस प्रकार की रेडियो तरंगे परिवर्तित करती हैं, तो शॉर्ट रेडियो वेव कम तरंग दैर्घ्य को परिवर्तित करती हैं। नेक्स्ट है 640 किलोमीटर की ऊपर का भाग क्या कहलाता है, तो वही मंडल कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वही मंडल में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो राइट आंसर हाइड्रोजन व हीलियम का प्रावधान होता है। हाइड्रोजन को S से लिखते हैं, हीलियम को He से लिखते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल की ऊपरी सीमा कैसी होती है, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है वायुमंडल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एरोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो राइट आंसर है वायु और गैस भार का घनत्व ज्ञात करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूम्यूलेटर का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा संग्रह के लिए करते हैं। ऑक्यूम्यूलेटर होता है, 1 किलोमीटर का उपयोग करते हैं, विद्युत ऊर्जा संग्रह के लिए करते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो आवेशित कणों को त्वरित करने में, जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आदि के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग करते हैं। याद कीजिए, केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर का उपयोग किसके मापने में करते हैं, तो मिलीमीटर के 1000वें भाग को मापने हेतु माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश की गति का स्वीकृत मान क्या है, तो राइट आंसर 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है जल में प्रकाश की गति कितनी कम हो सकती है,
राइट आंसर 25% तक कम हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते चलिए, याद करते चलिए। नेक्स्ट है, शीशा गिलास में प्रकाश की गति कितनी कम हो सकती है? लगभग 35% तक कम होती है। ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से लगा के आना। तो आज के हमारे 100+ कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। बस आप एक बार वीडियो लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली मिले। हम आपके 5000+ का क्वेश्चन का टारगेट ले हैं, पूरे करवाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए क्वेश्चन कैसे लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखना। वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। बाय दोस्तों।